शिक्षक साथियों नमस्कार। सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों आज हम एनसीईआरटी द्वारा चलाए जा रहे निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 के मॉड्यूल नंबर 9 के प्रश्नोत्तरी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, उसका प्रश्नोत्तरी भाग को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रट कर याद रखना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो इसमें 4 क्रम दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चौथा, पहला, फिर तीसरा, इस तरह से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, वैन हील के गणितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्डिनल संख्या का। अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न भुजाओं के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? इसका सही आंसर होगा विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही आंसर होगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खाली स्थान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होगा वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, एक संग एक संततता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खाली स्थान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गणितीय संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा समूहन। अगला प्रश्न है, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अंक जानना। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संख्याओं के लिए प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विस्टाइजिंग का क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसका सही आंसर है सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर है अंक जानना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है समूहन। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब है, शिफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और किसके पास? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है तुलना। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? इसका सही आंसर है संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है रट कर याद रखना। अगला प्रश्न है, खाली स्थान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है क्रमवाचक। अगला प्रश्न है, सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सही क्रम में रखना है। तो इसका सही क्रम होगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चों को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खाली स्थान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कार्डिनल संख्या। अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध देख पा नहीं रहे हैं, तो वे वैन हिल ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसका विश्लेषण चरण में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधि किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद होगी? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, कितने बार 4 को जोड़ने से 16 प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है 4 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रक्रियात्मकता ज्ञान। हिल के ज्यामिति विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर है अमूर्तीकरण। इस प्रकार से यह 2 अटेम्प्ट हुआ, ये लास्ट अटेम्प्ट है। चलिए लास्ट अटेम्प्ट को देखते हैं। किन चीज़ों में कुछ वस्तुएं सामान्य हैं, उन्हें एक साथ रखने से खाली स्थान की क्षमता में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 को जोड़ने से 16 प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है 4 बार। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि? इसका सही आंसर है गणित तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका सही आंसर है घटा और गुणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगी नहीं है? इसका सही आंसर है सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डेटा का निर्माण। यदि छात्र विभिन्न भुजाओं के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वेल हिल ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसका सही आंसर है विश्लेषण।
अगला प्रश्न है, खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रमवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्याओं कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त कार्णिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने के गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद होगी। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। तो इसका सही आंसर है अंक जानना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कार्डिनल संख्या। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि एक बच्चे ने एक आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। तो इसका सही आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रियाओं के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है घटाव। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि क्रम संख्या को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। अगला, इस प्रकार से यह 20 में से 20 प्रश्न का उत्तर हमने दिया और सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही है। इस प्रकार आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपना मॉड्यूल 9 को निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 का आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।